हेलो दोस्तों, मैं रिंकेश आपका स्वागत करता हूँ बोनंजा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के फुल कंसेप्ट। ये हैंड रिटन नोट्स है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में टोटल 10 कंसेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। 10 कंसेप्ट के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 10 कंसेप्ट के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो। दोस्तों, तो आज से हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम लोग डेली कंसेप्ट वाइज थ्योरी पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों आप लोग परिचित होइएगा। टाइम एंड वर्क कोई काम को करने में कोई कितना समय लेता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो टाइम एंड वर्क में दोस्तों सबसे पहला मेथड आता है एलसीएम मेथड। मान लीजिए कि कोई ए है, अब कोई दूसरा व्यक्ति बी है। ए किसी काम को ए दिन में करता है, बी किसी काम को बी दिन में करता है। तो यहाँ पे वर्क जो है, टोटल वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी लेंगे तो क्या होगा कि ए से जब इसमें भाग देंगे इफ़िशियंसी निकालने के लिए। इफ़िशियंसी क्या है दोस्तों? एक दिन में किया गया कार्य। इफ़िशियंसी निकालने के लिए जब इसमें भाग देंगे तो फ्रैक्शन में आ सकता है। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का एलसीएम लेते हैं। इसलिए यहाँ पे टोटल वर्क हमेशा हम लोग लेते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इसलिए इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम ऑफ ए और बी मान लीजिए एक्स है, तो ए से जैसे ही भाग देंगे एक्स में तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो एक दिन का ए का काम तो ए का एफिशिएंसी शो करेगा, एक दिन के बी का काम बी का एफिशिएंसी शो करेगा। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। एक दिन में 1 घंटा में किया गया कार्य एफिशिएंसी होता है, उसका क्षमता होता है। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को करता है 30 दिन में। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो कि 60 होता है। अब 60 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ आया 3, और 30 में 60 से भाग 60 में 30 से भाग देंगे, यहाँ आया 2। एक दिन में ए करता है 3 काम, एक दिन में बी करता है 2 काम। तो इसका इफ़िशियंसी हो गया। अब टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में दोनों मिला के कितना काम किया, 5 काम। एक दिन में 5 काम, 60 काम करवाना है तो 60/5 यानी कि 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा का आता है कंसेप्ट, आपको ध्यान से देखना है कि टोटल वर्क जो होता है ना, इफ़िशियंसी इंटू टाइम होता है। जैसे देखिए यह 60 टोटल वर्क है, तो आपको इफ़िशियंसी पता है और टाइम पता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे देखिए 20×3 = 60, 30×2 = 60, ये टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का हमेशा कंसेप्ट याद रखिएगा, टोटल वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इंटू टाइम। समझ गए? इसमें 3 गो केस बनता है इस फार्मूला पर। अगर क्या हो, वर्क इज़ कांस्टेंट या सेम वर्क हो या वर्क कांस्टेंट हो, तो क्या हो जाएगा, जो टाइम रेशियो होगा वो इफ़िशियंसी रेशियो के रिवर्स हो जाएगा। जो आदमी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी जितना ज़्यादा इफ़िशियंट होगा उतना कम समय लेगा, और जो आदमी जितना ज़्यादा समय लेगा वो कम इफ़िशियंट होगा। तो दोनों रेसिप्रोकल होता है। दूसरा का केस है अगर टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर जैसे टाइम कांस्टेंट हो गया, कोई दोनों आदमी समान समय के लिए काम कर रहा है, तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काम करेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो कम काम करेगा। यानी कि एफिशिएंसी रेशियो टाइम वर्क रेशियो के बराबर हो जाता है। तो ये दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट यूज होता है जब हम लोग पैसा का बंटवारा करते हैं। 2-3 व्यक्ति है, इतना समय के लिए इतना पे किया जा रहा है तीनों को मिलाकर, सी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। तो ये वाला कंसेप्ट यूज होता है कि जिसका जितना ज़्यादा इफ़िशियंसी उतना ज़्यादा वो काम करेगा, जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा वो उसको पैसा मिलेगा। दोस्तों 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक एलसीएम मेथड, एक टोटल वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इंटू टाइम। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या कह रहा है कि जब इफ़िशियंसी कांस्टेंट हो, जैसे इफ़िशियंसी कांस्टेंट होगा कि दोनों का क्षमता समान है, ए का भी क्षमता समान है, बी का भी समान है, तो जो काम करेगा वर्क रेशियो वो टाइम रेशियो के बराबर होगा। जितना समय ये लेगा उतना समय वो लेगा वो काम को करने में। इसी का मतलब है कि क्षमता समान है। अब दोस्तों है तीसरा का क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में रहता है कि ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि जितना काम बी 2 आदमी से करेगा उतना ए अकेले कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ, जितना काम बी 2 आदमी से मिलकर करेगा उतना ए अकेले कर देगा। इसमें भी 2 केस बनता है। इसमें बनता है अगर एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो ई बी 2:1। कहने का मतलब हो जाएगा कि बी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 2:1। जब वर्क क्या हो, कांस्टेंट हो।
अगर इसका टाइम लेंगे तो 1:2 हो जाएगा। अगर ए इससे दुगुना इफिशियंट है तो बी से ही आधा का समय लेगा। समझ गए? आप पहले पढ़ा भी चुके हैं कि अगर वर्क सेम हो तो टाइम रेशियो रिवर्स होता है इफिशियंसी रेशियो के, और काम सेम हो तो समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। समझ गए? उसी हिसाब से अगर टाइम कांस्टेंट है इस सेकेंड केस में तो WA और WB, कहने का मतलब कि वर्क रेशियो जो होगा वो इफिशियंसी रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। फिर चौथा देखिए कंसेप्ट क्या आता है, इफ़ इफिशियंसी बिकम्स n टाइम्स टाइम टेकन बिकम 1/n टाइम। ये दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए। अगर कार्य क्षमता को हम लोग n गुना कर देंगे तो समय जो है 1/n गुना हो जाएगा। देखिए इसका समझते हैं, एक किसी काम को करता है x दिन में, एक किसी काम को x दिन में, तो n एक उस काम को x/n दिन में करेगा। समझ में आया दोस्तों? जैसे देखिए एक किसी काम को करता है कितना दिन में, 10 दिन में। एक करता है 10 दिन में, अब 2a आ गया, यानी कि एक का क्षमता दुगुना हो गया, तो समय उसको कितना लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो दोस्तों कंसेप्ट वाइज हम लोग जानबो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई लेबर ही है, वो काम करता है, एक लेबर काम को करता है 10 दिन में, और उसी क्षमता के दूसरे लेबर को हम लोग लगा देंगे उसी काम पर, तो काम को आधा दिन में करेगा, यानी कि 5 दिन में कर देगा, आधा समय में करेगा। ये दोस्तों क्लियर होना चाहिए आप लोग को। अब ये भी कंसेप्ट बहुत प्रचलित है कि A इज़ 25% मोर इफिशियंट देन B। इस परसेंटेज का कंसेप्ट लगता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 बोले तो B अगर 4 होगा तो 4 में 1 ज़्यादा, ये का हो जाएगा 5, तो ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो। कहने का मतलब कि 4A बराबर हो जाएगा 5B के। 4A की तरह 4 आदमी जो होगा वो B के 5 आदमी के बराबर होगा। जो समझ गए? इसका मतलब ये हुआ। इस तरह से इस पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4A बराबर 5B इधर हो गया, और यह देखिए A + B बराबर 20 हो गया। कहने का मतलब हुआ यहाँ से हम डाल देंगे A बराबर 5B/4, तो 5B/4 यहाँ डाले, इसको सॉल्व किए तो 9/4B बराबर 20। इसमें क्या करेंगे हम लोग, B लाना है, तो इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे 9/4 से, तो हो जाएगा 45। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसको स्टार मार्क कर देते। ये कंसेप्ट आपको आया है कंसेप्ट नंबर 4 से। अगर NA बराबर x/n है तो हमको x तक जाना है, तो उससे गुना कर देंगे n से। वही बात है कि 9/4B बराबर 20 है, तो हमको B तक जाना है, तो 9/4 से गुना कर देंगे। अब B का निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इफिशियंसी का उल्टा होता है, इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम रेशियो। यहाँ से टाइम रेशियो निकालेंगे तो TA TB 4 5, तो 4 पार्ट 5 पार्ट 45 के, तो 4 पार्ट 36 के, यहाँ से एक का निकल गया। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि कौन कितना % मोर है, कितना % लेस है। अब छठा कंसेप्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग जानते भी होइएगा, नंबर ऑफ मेन वुमेन चाइल्ड इनटू डेज। ये टोटल वर्क के बराबर होता है। इसमें कहता है 20 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 20 × 10 इंटू मैन डेज वर्क फॉर सेम वर्क। इस तरह से सातवां कंसेप्ट में देखिए, फॉर सेम वर्क के लिए क्या हो जाएगा, 4 आदमी 2 औरत किसी काम को 28 दिन में, 6 आदमी 6 औरत किसी काम को 14 दिन में। तो काम अगर सेम है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने पर हमको मैन और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा। रेशियो निकलने के बाद क्या करेंगे, M के जगह पर W का मान रख देंगे, यहाँ से हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। और टोटल वर्क निकल जाने के बाद जो पूछेगा उसको भी हम लोग निकाल देंगे। अब आता है 8वां जो है MDH फार्मूला है। इसको हम लोग MDH मसाले के नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। M बोले तो मैन, D बोले तो डेज, H बोले तो हावर। इसमें जो होता है M1 D1 H1 का मल्टीपल, अब डिवाइड में W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटा में W2। अगर सेम वर्क है तो वर्क अगर सेम हो गया तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M स्टैंड फॉर मैन, D स्टैंड फॉर डेज, H स्टैंड फॉर हावर्स। समझ गए दोस्तों? यहाँ हम बेजेज का भी फार्मूला आ जाता है 9th नंबर में।
कहने का मतलब है कि M1D1H1 अपॉन में बेजेज, मान लीजिए कि 20 व्यक्ति 10 दिन में 8 घंटा काम करके इतना कमाता है। उसी तरह से ही दे देगा 30 व्यक्ति 5 दिन में 6 घंटा काम करके कितना कमाएगा, तो बेज निकल जाएगा आपका। यहाँ से बेज नीचा होता है, ये पहला का बेज है, ये दूसरा का बेज निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है बहुत आसान पैटर्न पर। बस इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें एक वेरिएबल डाल दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो सकती है। वेरिएबल में क्या किया जाता है, मान लीजिए ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो निकल जाएगा। लेकिन अब क्या कर देगा कि ए किसी काम को करता है x + a दिन में, बी किसी काम को करता है x + b दिन में, और दोनों मिलकर काम को करता है x दिन में, तो बताएगा कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो बोल देगा कि x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, कि x + a x + b, यहाँ पे कितना है x है एलसीएम। तो x + a ज़्यादा है, x + b ज़्यादा है। हमेशा क्या होता है, x का मान जो टोटल दोनों मिलकर काम करेगा कितना दिन में, x का मान जो हमेशा होता है वो a × b का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। दोस्तों ये आया कैसे, देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 1/x काम करेगा, a एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x + a, b 1/x + b। इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक बनने के बाद ये कट जाता है, ये वाला पार्ट आपस में कट गया, x² = ab, तो x = ab निकल जाता है। इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। दोनों मिलके x - 4 दिन में करता है, a करता है x + 12 दिन में, b करता है x दिन में। तो x - 4 का मान निकालना, हमेशा दोस्तों इसी का मान निकलता है। इसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो x - 4 और x + 12 में कितना का गैप है, तो 16 का गैप है। कितने का गैप है, 16 का। तो यहाँ 16 + 16, x - 4 और x में कितना का गैप है, तो +4 का गैप है। तो x - 4 बराबर हो जाएगा 16 × 4 यानी कि 8। तो x बराबर हो गया 8, x - 4 बराबर हो गया 8, तो x = 12। तो दोस्तों टोटल हम लोग आज सीखे हैं, टोटल कितना कंसेप्ट, 10 कंसेप्ट। देख लीजिए 10 कंसेप्ट हम लोग टोटल सीखे हैं इस तरह से। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, धीरे धीरे आप लोग को चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों हम लोग एक एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और दोस्तों अभी तत्काल मैं कॉपी पर ही पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे हम लोग बोर्ड पर आएंगे। बोर्ड के बाद धीरे धीरे आप लोग साथ दीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो आज कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी पर। ये दोस्तों ये कंसेप्ट जो होगा CGL, CPO, CHSL, RRB, NTPC, ग्रुप D सब पर वैलिड है, सब के लिए बेस्ट है, यूज़फुल है। तो आप लोग को करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। बाय, लव यू ऑल।